आदमपुर के दंगल में अरविंद केजरीवाल हैं खिलाड़ी नंबर 8। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल खिलाड़ी नंबर 3 पर होने चाहिए थे, लेकिन पिछले 8 दिन की आम आदमी पार्टी की चुनावी मैनेजमेंट ने उन्हें 3 नंबर से 8 नंबर पर धकेल दिया है। जी हां, आदमपुर में 8 दिन पहले 13 अक्टूबर को नॉमिनेशन के दिन ऐसा लगता था कि आम आदमी पार्टी पहले या दूसरे नंबर पर आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के फेल चुनावी मैनेजमेंट ने आम आदमी पार्टी के चुनावी ग्राफ को नीचे गिराया है। अरविंद केजरीवाल एक डिसाइडिंग फैक्टर इस चुनाव में साबित हो सकते हैं। वो कुछ लेट हो गए हैं, लेकिन अभी भी अगर उन्हें पूरा दमखम लगाया तो अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में गेम चेंजर बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर आदमपुर में पॉजिटिव माहौल था। पिछले महीने उन्होंने 7 सितंबर को आदमपुर में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से फीडबैक मिला था, उसके चलते आदमपुर के उपचुनाव में आप पार्टी के प्रत्याशी सतेंद्र सिंह को एक बड़ा जन समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सतेंद्र सिंह को वो बैकअप नहीं दिया, वो ताकत नहीं दी, वो चुनावी मैनेजमेंट नहीं दिया जिसके बलबूते पे वो बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे सकते थे, उनको पछाड़ सकते थे। सतेंद्र सिंह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की टीम ने उन्हें वो सपोर्ट नहीं किया जिसके वे हकदार थे। अरविंद केजरीवाल को शायद आदमपुर की सही रिपोर्ट नहीं पहुंची, वरना वो इस तरह से इस उपचुनाव को ढीला नहीं छोड़ते। आदमपुर के उपचुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी हरियाणा की सियासत में बड़ी दस्तक दे सकती थी, बड़ी एंट्री दे सकती थी, प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन लगता है कि अरविंद केजरीवाल के कुछ सलाहकारों ने सारे मामले को बिगाड़ने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल आदमपुर के चुनाव में सबसे पहले दस्तक देकर गए थे और उसी के कारण लगता था कि इस बार हरियाणा की पॉलिटिक्स में आदमपुर के जरिए आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा गुल खिलाने का काम करेगी। अरविंद केजरीवाल अब बाकी बचे 10 दिनों में क्या नया गणित बिठाते हैं, क्या रणनीति करते हैं, क्या एक नया पैरामीटर बनाते हैं, उसके जरिए ही आदमपुर के उपचुनाव में अभी भी बड़ा कुछ चेंज आ सकता है। अरविंद केजरीवाल को हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक खास इंटरेस्ट लेते हुए देखा गया था, लेकिन अचानक ही पिछले 10 दिन के दौरान कुछ मामलों में कुछ बदलाव हुआ है। वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मुड़ता हुआ, कुछ ना कुछ ढीला पड़ता हुआ नजर आया है। अरविंद केजरीवाल को अगर हरियाणा की पॉलिटिक्स में पैर जमाने हैं, 2024 की सत्ता के लिए अपनी पार्टी की दावेदारी को बरकरार रखना है, तो उन्हें अगले 10 दिन में आदमपुर के चुनावी दंगल में पूरा दमखम लगाना होगा। आदमपुर के चुनाव का एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि आदमपुर के जरिए ही भजनलाल लगातार हरियाणा की सियासत के शिखर पर रहे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के इस महासंग्राम में शामिल होकर जहां अपने प्रत्याशी को जबरदस्त बैकअप देना चाहिए, वहीं खुद भी 2 या 3 दिन लगाकर आदमपुर के चुनावी माहौल को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। केजरीवाल ने हिसार और आदमपुर में जिस तरह से 2 दिन लगाए थे, उससे यह एहसास हुआ था कि आदमपुर को लेकर केजरीवाल गंभीर हैं, लेकिन पिछले 10 दिन का माहौल बता रहा है कि आम आदमी पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जहां अशोक तंवर और सतेंद्र सिंह चुनाव को लेकर बेहद गंभीरता से हैं, जहां पर कुछ दूसरे नेता भी लगातार फील्ड में घूम रहे हैं, जिनमें अनुराग ढांडा और सुशील गुप्ता हैं, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी का ग्राफ इसलिए ऊपर नहीं गया है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले के लिए जो चुनावी मैनेजमेंट आम आदमी पार्टी को करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई है। इसलिए आदमपुर के चुनावी दंगल में अरविंद केजरीवाल की कमी साफ महसूस की जा रही है। अब देखना यही कि अरविंद केजरीवाल अगले 10 दिन में आदमपुर के चुनावी दंगल में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, चुनावी मैनेजमेंट में क्या सुधार करते हैं और अपनी पार्टी के प्रत्याशी के ग्राफ को ऊपर उठाने के लिए क्या योजना बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल की भूमिका आदमपुर के चुनावी दंगल में एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में क्या नई रणनीति को अंजाम देते हैं।